बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में गैंगस्टर, खास तौर पर स्टूडेंट गैंगस्टर्स की एक बड़ी तारीख रही है, जिसके हवाले से पंजाब और लाहौर के अलावा जो दूसरे पंजाब के अजला हैं, वहां पे स्टूडेंट लीडर्स बाद में, पहले तो असूल तालीम के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते रहे, बाद में जो है वो कुछ ना कुछ तंजीमें बनाकर या वो अपने गैंग बनाकर उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से मुकदमा दर्ज हुए हैं, और कई जो है वो तालीम हासिल करने की बजाय जो है वो जराइम की दुनिया में चले गए, और फिर जो है वो पुलिस मुकाबलों में ज्यादातर की जो है वो हलाकतें हुई। हाफिजाबाद में भी कुछ गैंगस्टर मशहूर हुए, जिनमें एक जो नामवर, जो कि तकरीबन 50+ मुकदमात में मुलजम था, और इसका नाम है जनाब शर्जील शर्जील उर्फ चांद। और ये हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, जिसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें जेर दफा 302, 365 और दूसरे जो हिनियस क्राइम के मुकदमा दर्ज हुए। मुतअद्दिद बार जेल में रहने के बाद बेल आखिर रिहा होकर आजकल लंदन में रह रहा है। और हमने कोशिश की, क्योंकि माशरे में इस्लाह के लिए आप जितना भी किरदार अदा कर सके वो आप किरदार अदा करना चाहिए। जब तक किसी को अदालत मुजरिम डिक्लेयर नहीं करती, तब तक जो है वो मुलजम ही रहता है और वो इल्जाम ही रहता है। शर्जील साहब को आप देख रहे हैं। शर्जील साहब जब पाकिस्तान में थे तो इनकी मैंने वीडियो देखी, तो उस वक्त ये बारिश नहीं थे, लेकिन आजकल ये बारिश नजर आ रहे हैं। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम मियां साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, आप ठीक है? शर्जील साहब, पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि लंदन आप कैसे, यूके कैसे पहुंच गए, क्यों गए, क्या वजह बनी? मियां साहब, पहली तो ये बात है, आपने जो है ना माशाल्लाह जो इंट्रोडक्शन दिया है ना कि जी गैंगस्टर, वो गैंगस्टर वाली, तो सबसे पहली मैं वो बात करना चाहता हूँ। गैंगस्टर वाली कोई बात नहीं। और मैं स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे भी स्टूडेंट लीडर था और हूँ। और यहाँ पे भी मैं स्टडी के सिलसिले में आया हूँ। जैसे ही मैं, क्योंकि अभी झूठे डबल मर्डर के केस में मुझे जेल में डाला गया था। तो जैसे ही मैं रहा हुआ हूँ, उसके बाद क्योंकि मैं अपना एक मेरा चल रहा था डिग्री, तो उसी के सिलसिले में उसको कंटिन्यू करते हुए मैं अब यूके में हूँ। अच्छा, लंदन में आप यानी कि हायर स्टडी के लिए लंदन गए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में जो मुकदमात हैं, जो मुकदमात का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक आपके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। और क्या ये आपने ये तमाम जो जितने भी मुकदमात में जराइम लगे हैं, ये आपने जुर्म किए हैं या ये इल्जामात हैं, इसकी हकीकत क्या है, जरा ये तो बता दें आज। यहाँ से बेसिकली पता क्या बात है, मुकदमात भी पाकिस्तान में तो ऐसे ही बन जाते हैं। मुकदमात जो है ना वो सियासतदान जो है, सियासी पार्टियां, वो अपने ओपोनेंट्स को डाउन करने के लिए मुकदमात बना देती हैं। तो मैं, क्योंकि मैं 2010-9 से एफिलेटेड हूँ तहरीक इंसाफ के साथ। ठीक तो है। मैं सबसे पहले अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का। उसके बाद सिटी प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद का प्रेसिडेंट था, फिर डिवीजन का, फिर पंजाब में कोई तो जितने भी केसेस है ना मियां साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मजे की बात यह है कि और सारे के सारे नॉन लीग की गवर्नमेंट में बने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपके ऊपर बने हैं, ये इस बात से मैं इतफाक नहीं करता, यहाँ पे आपको रोकता हूँ कि एक डबल मर्डर केस में आप जेल में गए, जिसमें आपके हमराई मुलजम जो थे वो सैयद जुल्करनैन साहब थे, जिनके ऊपर रिसेंटली एक और 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। वो आजकल वो भी जो है वो मफरूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बात से मैं इतफाक नहीं करता। और एक सबसे पहले तो मैं आपको डबल मर्डर की हकीकत का बताता हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि हमारे थोड़ा सा हमारा पार्टी में क्लैश। जी जब ये डबल मर्डर का केस हुआ तो उस टाइम सीएम थे जो आजकल पिछले दिनों जेल में थे, चौधरी परवेज इलाही साहब। जी जी। तो वो क्योंकि
गुजरात को डिवीजन बनाना चाहते थे। ठीक अच्छा। है, तो उन्होंने डील की हमारे अहमदाबाद के कुछ जो एमएनए और एमपीएस के साथ, और एमएनए तो चलो एमपीए उसमें डील में ना एमपीए शामिल हुआ। एमपीए उनके साथ उनके साथ मिले थे। एक ही एमपीए थे, जी मियां मामून जाफर तारिक साहब, और एमएनए आप जो थे अगेंस्ट थे। जी आपको बड़े अच्छे तरीके से सारी बात का पता है। तो हम्म। उसमें ये है कि जब हम लोगों ने एहतजाज किया, क्योंकि हमारा कोई गुजरात के साथ बनता नहीं था ना। हम लोग तो शुरू से गुजरावाला डिवीजन के साथ थे, और गुजरावाला हमें सूट करता है, क्योंकि गुजरावाला 30 मिनट का फासला है, और गुजरात जाने के लिए अपना एक तो रोड भी कोई खास नहीं है, दूसरी ये कि 2 डेढ़ 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट ये है कि मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, और मैंने क्या, सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में जिसका काफी एहतजाज हुआ था, फवारा चौक में एहतजाज हुआ और वहां पे टायर वगैरह जलाए गए। और उस वक्त जो साबक एमएनए है शौकत अली भट्टी और उनके वालिद मेहदी हसन भट्टी उधर पार्लियामेंट हाजिर में थे, वहां उनका मैंने इंटरव्यू भी किया। वो मामला तो उस वक्त बड़ा हाईलाइट हुआ था। तो वो 302 का जो मुकदमा था जिसमें आप लोग जेल गए थे, वो उस मुकदमे में क्या बना? बरी हो गए आप, जमानत पे आए, या कुछ सुलह हो गई? बिल्कुल, मैं मियां साहब आपको सारा बताता हूँ सर, उसकी जरा बैकग्राउंड पे चलते हैं ना। हम्म। कि जब ये मैंने एहतजाज करना शुरू किया, तो एमपीए ने हमें हमें काबू में करने के लिए बड़ी कोशिश की। पहले लालच किए गए, फिर डराया धमकाया गया, फिर हम्म। उसने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सीएम उसके साथ था, तो उन्होंने मैं अफजाबाद में रह रहा था, और मुझे किसी एक दो डबल मर्डर एफआईआर नाम में मुझे नामजद कर दिया गया। और मैं अच्छा। नामजद कोई 4 6 महीने पहले का किया हुआ था। तो मैं अहमदाबाद में घूम रहा था उस दिन, जिस दिन मुझे पकड़ा है, उस दिन भी मैं कसों की पुलिस स्टेशन से निकला हूँ, और डीएसपी ऑफिस जा रहा था। रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ के, तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, नामजद कर दिया डबल मर्डर में, और बड़ी जनाब अफवाहें, ये हो गया वो हो गया। हाँ, क्योंकि वो केस झूठा था मियां साहब। तो अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, मेरी बेल हो गई। ठीक है, तो हाई कोर्ट से क्योंकि खारिज हो गई थी उस टाइम, जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा जस्टिस को अप्रोच करके, और उसको बड़ा हाई कोर्ट के जज को अप्रोच करके? जी हाई कोर्ट के जस्टिस को अंडर प्रेशर करके, अच्छा, मेरी बेल कैंसिल करवाई गई। खारिज ठीक है, करवाएगी? जी खारिज करवाई गई। अच्छा, तो अच्छा। उस टाइम के लॉ मिनिस्टर ने, तो ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चलो सुप्रीम कोर्ट में भी उसने उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इंसाफ दिया, क्योंकि मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं था। वो नामलूम एफआईआर थी, उसमें मुझे नामजद किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेल होगी। तो मैं, क्योंकि मैं लॉ कर रहा था उस टाइम, अच्छा, तो जेल में इस क्या वजह वाकया हुआ था? जेल में क्या वाकया हुआ था? से ये ऐसा जेल में कोई वाकया नहीं है। जेल में तो बस आप समझते हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह आप साफियां, और बड़ी आपकी डीप रिसर्च है, और आपके सोर्सेज हैं, आपको पता है सारी बात का। जेल में ये हुआ था कि मुझे तंग करने की कोशिश की जा रही थी। सुपरडेंट ने मुझे डेथ सेल में रखा हुआ था। तो अच्छा। वाहद मैं बंदा था, और मैं आपको एक बात बताऊं मियां साहब, प्रिजन रूल में 3 दिन से ज्यादा किसी को कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। ठीक है। ये कानून है, प्रिजन रूल है। ये तो कानून है। बिल्कुल है। ठीक है, मैं पहले दिन ही जब गया हूँ, तो मुझे इसमें रखा गया 10 साल में, और अकेला, मतलब मुझे अकेला बंद किया गया। मैं 1 साल तक, पूरा 1 साल तक अकेला बंद रहा हूँ। अच्छा, आप मुंशियात इस्तेमाल करते थे? मियाँ साहब सबको पता है, मैं तो सादा सिगरेट भी नहीं पीता। मेरा अच्छा। मुंशियात के साथ ताल्लुक नहीं। वेरी गुड, वेरी बस एक गुड। झूठा मन करे, तो उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी सुपरडेंट ने। अच्छा, मुझे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बताइएगा, सर। मुझे ये बताइएगा कि आपके एक बड़े करीबी दोस्त हैं सैयद जुल्करनैन साहब। पिछले दिनों एक मामला हुआ जिसके ऊपर हमने भी खबरें दी कि एक बंदा मर्डर हो गया है, और वो इल्जाम जो है वो आपके दोस्त के ऊपर लगा।
आपका उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात भी हैं, दोस्ती भी है, तो उसका बैकग्राउंड कोई आपको इल्म में है? क्या मामला हुआ था? क्या जुल्करनैन ने ये बंदा कत्ल किया है? देखिए मियां साहब, मेरी बात सुने। जुल्करनैन बेचारे के ऊपर भी सिर्फ वो मेरी वजह से वो उसको भी नामजद कर दिया गया। जैसे हम लोग इकट्ठे एहतजाज करते हैं, जुल्करनैन मेरा भाई है, बड़ा प्यार है, दोस्त है। तो हम्म 98 से हमारा उसके साथ ताल्लुक है। जब मैं 7 साल का था, मेरे बड़े भाई के हमारे फैमिली टर्म्स है ना। हम्म तो जुल्फिकार बेचारा शरीफ आदमी है, बस उसके खिलाफ ये सियासी, अभी ये भी जो मामला हुआ है, ये उसके ऊपर अटैक हुआ है। सारी दुनिया को पता है, पुलिस को पता है, इंतजामिया को पता है, अवाम को पता है, हर बंदे को पता है। अब हम्म अटैक उसके ऊपर हुआ है और उल्टा FIR भी उसके ऊपर ही दे दी गई है। हाँ, हम्म। उन लोगों ने। आप अभी यूके में हैं, और यूके में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे हूँ, और तालीम हासिल जी। करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान वापस आएंगे, या आप वहाँ पे ही इरादा तब्दील हो सकता है? क्योंकि खास तौर पर लोग तो बड़ा इंस्पायर होते हैं, बड़े खुश होते हैं यूके या यूरोप जाने के लिए। और जैसा कि व्यू मुझे नजर आ रहा है, बड़ा प्यारे व्यू है बैकग्राउंड के ऊपर, बड़े प्यारा सा पार्क है और बड़ी अच्छी, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है वो 47-48 चल रहा है। आप थोड़ी सी लाइट मूड में भी बात कर लें, वहां पे क्या इरादे हैं आपके मुस्तकबिल में? वहां रहना है या पाकिस्तान आना है? मेरा साहब, यूके में रहना होता ना तो आज से बहुत पहले मैं यहाँ पे सेटल हो जाता। मैं बिल्कुल, मैं मुझे अपने कंट्री के, अपने मुल्क के साथ प्यार है, अपने लोगों के साथ प्यार है। मैं अपने लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। बस मैं इस वजह से आया था क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट सियासी हो रही थी बार बार, और मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करने का मौका नहीं मिल रहा था ना। तो मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं अब अपनी आप स्टडी अब कंप्लीट आप कर सकूँ। अब आप मतलब तो ये डॉक्टर या इंजीनियर या वकील या कुछ अच्छा, मतलब अच्छी डिग्री लेके पाकिस्तान आएंगे, और जो आपके ऊपर इल्जामात हैं, और उनका भी आप सामना करेंगे, और वो आप दुनिया को बताएंगे कि मलक शर्जील चांद जो है ये ऐसा नहीं था। मलक शर्जील चांद जो है वो वाकई एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट था, जिसको जो है वो इन मुकदमात में घसीटा गया। ऐसा ही है? मियाँ साहब, पहले तो सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे लोग ही जानते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ पुलिस का भी कसूर है, क्योंकि बस उनके ऊपर प्रेशर होता है और वो भी मजबूर होते हैं। पुलिस को भी पोलिटिकल बड़े अच्छे प्रेशर। तरीके से पता है। ठीक है, लेकिन मैं ना माफी दे, कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं हूँ। ये FIR सारे पर्चे पुर्चे झूठे, किसी में मुझे सजा नहीं हुई। हम्म मैं कन्विक्टेड नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे केस मेरे बरी हैं। और जो रहते हैं एक दो, वो उनमें मेरी बेल हुई हुई है। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल के एंड में मेरी डिग्री कंप्लीट हो जानी है। तो अगले साल के एंड तक इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में होगा। तो सारा कुछ फेस करेंगे, कोई मामला नहीं है। मैं आखिर में आपको एक सोर्स रिपोर्ट पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, जरा वो पढ़ लीजिएगा कि मलक शर्जील उर्फ चांद खुद साख्ता लीडर है, किराए का कातिल है, कब्जा माफिया है, मुंशियात फरोश है, शहर हाफिजाबाद में मुंशियात का अड्डा बना रखा है। यार वो अड्डा तो मुझे बता दो जरा, जो बनाया हुआ, मैं मुझे तो नजर नहीं आया यार। अच्छा, अब अगली बात सुन लें। अच्छा, फला फला जो मुंशियात फरोशों का करीबी हमायती है, जेल में रहा है, खौफो राज की अलामत है, खौफो और राज की आप अलामत है जनाब। और आप कह रहे हैं कि मैं कोई मतलब एक गैंग या को मैं गैंगस्टर नहीं हूं। ये सोर्स रिपोर्ट मेरे सामने, मेरे हाथ में, मेरे मोबाइल में है। अच्छा, तालीमी अदारों में मुंशियात फरोशी करवाता है, सुन रहे हैं? हम्म। जी जी। तालीमी अदारों में मुंशियात फरोशी करवाता है, और जी फलां बंदा जो है वो इसके साथ जो है वो सो एंड सो इसके साथ कब्जे भी करवाता है। ये सारी सोर्स रिपोर्ट जो बनी हुई है, और जी। आप वहां आला तालीम के लिए बैठे हैं, यहाँ पे इदारों को वक्त पड़ा हुआ है। और ये स्टोर्स रिपोर्ट की आप बात करते हैं ना, कर रहे हैं ना, वैसे ये मैं बड़ा शौक हुआ था देख के। ये बेसिकली ना स्पेशल ब्रांच से बनवाई गई थी, पैसे दे के 7 लाख रुपया दिया था। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे पता है किसने क्या क्या किया, लेकिन आप मसला एक पता है मिनट, क्या है। 7 लाख रुपया आप कह रहे हैं कि दे के ये रिपोर्ट बनवाएगी जी जी। आपके और खिलाफ? जिसने बनाई है, जी,
उसका नाम भी दे दे, किसने बनाई है? अब मियाँ साहब मेरी बात सुने ना, पता है क्या बात है, मैं उसका नाम भी लूंगा हम्म। और उनको अदालत के कटड़े में खड़ा भी करूंगा। हाँ, अगर मैं गैंगस्टर होता, मैं गैंग चला रहा होता, मैं बंदे मरवाता, बंदे मारता, मंशियात बिकवा रहा होता, तो फिर मैं उसका इलाज भी कर देता ना नहीं अभी। नहीं, एक दो चीजें आपने मुझे इंटरव्यू में बड़े इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। एक आपने कहा है कि मेरी जो बेल है, वो उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर हैं या जो मिनिस्टर थे वहां पे असर रसूख वाले, उन्होंने उन्होंने खारिज करवाई प्रेशर डाल के हाई कोर्ट के जज के ऊपर। और दूसरी जी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट बनी है 7 लाख रुपया देकर स्पेशल ब्रांच से बनी। ये आईजी साहब भी देखें जनाब, ये स्पेशल ब्रांच, ये साहब जो कह रहे हैं कि ये 7 लाख रुपया देकर रिपोर्ट में, इस तरह किसी भी शरीफ आदमी की बन सकती है। अगर ये वाकई गैंगस्टर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि है या नहीं है, अगर ये वाकई नहीं है तो किसने बनाई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो बड़े अच्छे, बड़े एक्टिव हैं, उनको भी ये बात अगर सुनाई जाए तो समझ आ सकती है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज को किसने प्रेशराइज किया। तो शर्जील साहब, और आखिर में मुझे ये बता दी कि मौसम कैसा है लंदन का? मियाँ साहब, मौसम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, आप देख रहे हैं हवा चल कितना रही है। टेम्परेचर है वहां पे अंदाजा नहीं? इस टाइम तो 16 डिग्री है। तो अच्छा। क्योंकि अभी दिन है तो रात में और नीचे चला जाता है। टेम्परेचर इतना है कि मतलब सब ने जैकेट्स पहनी नहीं है मेरे सिवा। अच्छा। मैंने बस जैकेट नहीं पहनी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। बड़ा अच्छा और लंदन में आपका दिल लग गया है? दिल तो पाकिस्तान में ही लगता है, लेकिन अच्छा। ये है कि क्योंकि यहाँ रहना है तो फिर मैं रह रहा हूँ। और मुझे अपनी सबसे जरूरी चीज है मेरी स्टडी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ और पढ़ाई में दिल लगा हुआ है। और वहां पे मैं बैठा इधर हूँ और रिपोर्टें वहां पे बन रही हैं। मेरी बात सुने, ये जुल्म की अखीर है मियाँ साहब, एंड है ना जुल्म का। मैं बतौर सहाफी ये बात को समझ रहा हूं कि अगर आपने दो इल्जामात जो मेन है, बाकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो अलहदा चीज है, आपने दो इल्जामात बड़े लगाए हैं, तो इनके ऊपर भी इदारों को जो है वो री इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। जितने भी मुकदमात आपके खिलाफ दर्ज हुए हैं अभी तक, जिनमें आप किसी में बरी हो चुके हैं, किसी में जमानत पे हैं, किसी में सुलह हो चुकी है, और अभी तक आप किसी मुकदमे में सजा हुए हैं? जी नहीं मियाँ साहब, किसी मुकदमे में सजा, क्योंकि सारे सारे मुकदमे ही मियाँ साहब झूठे हैं। अच्छा, मेरे तो पास एक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन और भी है, मेरे जी पास एक इंफॉर्मेशन और भी है, गलत हो सकती है, कि आपको पुलिस जो है वो इनकाउंटर क्यों करना चाहती चाहती थी? आपको जो पुलिस है हाफिजाबाद में, ये मुझे सोर्स ने खबर बताई थी, इंफॉर्मेशन मिली थी, आपका इनकाउंटर क्यों करना चाहती थी? क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से करना चाहती थी या जाती रंज था कोई? नहीं नहीं, जाति कोई रंज नहीं था किसी का। मियाँ साहब ऊपर से उस टाइम बड़े सख्त ऑर्डर थे। तो वरना मेरे साथ जाति किसी क्यों, जाति इसलिए नहीं है मियाँ साहब, मेरी बात सुने। इनकाउंटर होते हैं यहाँ, बंदे मरते रहे हैं। अगर मैंने कुछ किया होता तो बिल्कुल मेरा भी इनकाउंटर हो जाता और हो जाना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या करवाता हूँ तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए ना। हाँ, मेरी गलती ये है कि मैं जब डिग्री कॉलेज में था, वहाँ पे हमारा एमए का ब्लॉक बना हुआ था और चल नहीं रहा था। मैंने एहतजाज किए, सूंद की गवर्नमेंट थी, सड़कें ब्लॉक की, झगड़े किए कि मेरा एमए ब्लॉक चलवाओ। ठीक है, मैंने अगर एमए ब्लॉक चलवाना होता, क्लासें मैंने स्टार्ट करवाई थी गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशराइज करके, तो फिर मैं अल्लाह माफी दे क्यों मुझे स्टूडेंट्स जो है ना उनको खराब करने की, या जैसी ये रिपोर्ट सोर्स रिपोर्ट बनी है जी, स्टूडेंट्स को या कॉलेजेस में मंशियात, जो बंदा मंशियात बेचता है या बेचने वाले की सपोर्ट करता है, उसको बिल्कुल माफी नहीं, उसको चौक में खड़ा करके उसको गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक अच्छा, है। मुझे आखिर में आपसे इजाजत लेने से पहले, मियां मामून जाफर तारड़ साहब मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं,
और आपकी भी बड़ी अच्छी दुआ सलाम रही है। कुछ मामलात हो गए थे, अब मियां मामून जाफर आपके साथ मामलात कैसी हैं आपके, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई मैसेज नहीं मियां साहब, मेरी बात सुने ना। पता क्या था, जब इंसान के पास ताकत आती है ना, तो मौला अली का फरमान है, वो उसकी असलियत खुल के सामने आ जाती है। उस टाइम थी मामून के पास ताकत। उस टाइम में वो बना हुआ था फिरौन, और फिरौन के सामने बड़े अल्लाह ने बंदे पैदा किए खड़े होने के लिए ना। अल्लाह ताला ने जो जालिम जाबर हुक्मरान होते हैं ना, वो उस टाइम जालिम जाबर हुक्मरान था, और हमने उसको कहा था कि नहीं है जी, नहीं, और भी दुनिया से दी है। लेकिन अब वो बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो बंदा खुद कमजोर हो जाए, फिर उसको हम भी समझते हैं कि बस नहीं नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी बात करेंगे और आपसे मजीद जो है इंसाफात और हकायक पे बात करेंगे। और क्योंकि असल बात ये होती है कि एक तरफा बात सुन के कह देना वो बिल्कुल ठीक नहीं होती, ये साफ्ती असूलों के खिलाफ होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहां भी रहें आबाद रहें, और आपको और आपके अहल खाना को जो है वो तमाम मुसीबतों मुश्किलों से अल्लाह ताला बचाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।